एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत पृष्ठ 411। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, बैठे रहे दरियार पर सर झुकाए हुए, जिंदगी का बोझ सर पर उठाए हुए। जो तमाशा देखने दुनिया में थे आए हुए, कुछ न देखा फिर चले वो आखिर पछताए हुए। फर्श मखमल पर भी मुश्किल से जिन्हें आती थी नींद, सो रहे हैं खाक में अब वो पांव फैलाए हुए। हुजूर सतपुरुष दरबार में बैठे सितार बजा रहे थे, तो आपने एक फोटो गणेश जी को दिखाने के वास्ते उनकी तरफ बढ़ाया। वो फोटो बहुत ही सुंदर था। गणेश जी ने समझा कि शायद आज गुरु महाराज हमसे मजाक कर रहे हैं और हमें चिढ़ाने के लिए किसी हूर परी की तस्वीर दिखा रहे हैं। सो गणेश जी ने मुंह फेर लिया। कई बार हुजूर सतपुरुष के कहने पर भी उस फोटो को देखना गवारा ना किया। सन्यासियों के लिए स्त्रियों का फोटो देखना उचित नहीं है। पर तभी सुहंग देवता ने कहा, गणेश जी जरा गौर से तो फोटो को देखो किसका है। ये तो गुरु महाराज का विद्यार्थी काल का फोटो है, जिसमें एक मूर्ति को वे सजा संवार रहे हैं। तब तो गणेश जी ने लपक कर वो फोटो लेकर सीने से लगा लिया। हुजूर सतपुरुष बोले, तुम लोगों का कैसा तप और सुमरन है, जो अप्सराओं के चित्रों से ही खंडित होने का भय है। तुम्हारे हृदय के तख्त पर तो सतगुरु पार ब्रह्म का एक छत्र साम्राज्य होना चाहिए, जहाँ की कोई दूसरा प्रवेश ही न कर सके। अंदर हरमे जानम कसरा नमूद मंजिल गैरज तू दरी, खिलवत जुजियार नमी ख्वाहम। मेरे दिल में तो फकत तू है, नहीं चाहता तेरे सिवा किसी गैर को। हृदय के इस गहन एकांत में मनुष्य अपने दुष्कर्मों के फल को दुखों के रूप में प्राप्त करता है। शाहदुल्लापुर के एक सत्संगी हुजूर सतगुरु से बोले कि हे सतगुरु, एक दिन जब मैं आराधना कर रहा था, तब मेरे सामने तुम्हारे वस्त्र और आभूषण पहने एक देवता आया और कहा, मैं त्रयंबकम मंत्र हूँ, तुम जो भी चाहो मैं कर सकता हूँ, अगर तुम्हारे गुरु आज्ञा दें। वो सत्संगी बोला कि उसके बाद भी कई देवता आए और ये वचन कहे कि अपने गुरु से पूछ लेना। अब बताइए कि मैं उन देवताओं को क्या उत्तर दूं। गुरु महाराज ने कहा, ये सब सिद्धि शक्तियां हैं, इनसे कुछ भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए और ना कुछ काम लेना चाहिए, नहीं तो साधक अपनी स्थिति से गिर जाता है और परमेश्वर की सभा में नहीं जा पाता। गुरु मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं होता, सतगुरु से बढ़कर कोई देवता नहीं होता। जो भी हमें प्राप्त होता है वो सतगुरु की दया से और दात से मिलता है। सभी मंत्र परमेश्वर के मंत्र में समा जाते हैं। जो मंत्र सतगुरु ने हमें जपने के लिए दिया है, सभी देवता सतगुरु में आके समा जाते हैं। खुद शिष्य की आत्मा भी प्रकाश ज्योति बनकर सतगुरु के चरणों में लीन हो जाती है, समा जाती है। फिर भी सत्संगी कहने लगे कि मुझे तो ये सारा संसार बेकार लगता है, आप आज्ञा करें तो मैं अपना घर बार छोड़कर आपके चरणों में रहूं, नहीं तो किसी भी तरह से मेरा छुटकारा और उद्धार इस जन्म में नहीं है। तब गुरु महाराज हंसे और कहा, मेरे प्रिय, तुम्हारा बैराग 2-4 दिन का है। 5वें दिन तुम्हें अपने बालक याद आवेंगे और फिर उनका छोड़ना कोई जरूरी नहीं। तुम घर पर रहते हुए भजन करो, आराधना करते रहो। जब तुम्हारा मन करे तब 8 दिन को, 15 दिन को या महीने भर तक सेवा के लिए यहाँ आकर रह सकते हो। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।